बेड शोर। बेड शोर जो होता है इसका और भी बहुत सारे अन्य नाम है। एक्यूबाइटस अल्सर, प्रेशर शोर और बेड शोर, तीन नाम क्या है? एक्यूबाइटस, एक्यूबाइटस अल्सर है ना, और प्रेशर शोर और बेड शोर, तीन नाम तीन है। ध्यान में होता क्या है बेड शोर? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मरीज है, ठीक है, इसका नाम है चिंटू। और चिंटू जो सोया हुआ है सुपाइन पोजिशन, कौन सा पोजिशन में? ये सुपाइन पोजिशन में। अब चिंटू जो सुपाइन पोजिशन में सोया हुआ है, तो देखिए सुपाइन पोजिशन में सोने का है ना, ठीक है, उसको भी एक ट्विस्ट बताएंगे क्या होगा। तो सुपाइन पोजिशन में ये सोया हुआ है। अब खुद ध्यान दीजिएगा कि इसका कहाँ जो है हड्डी वाला एरिया टच कर रहा है नीचे पूरा फर्श में, मतलब ये पूरा ब्रेड के सरफेस पे। आप खुद समझिए, एक यहाँ पे शोल्डर पे है ना, बोलो, फिर उसका लंबार के नीचे है ना, फिर उसका बात करें तो इधर आपका ये इसमें एरी में है ना, ये सारा एरिया जो है बॉडी प्रोमेंट है नीचे की बात होता है। हाथ की अगर बात करें तो इसमें है ना, इसमें है ना, ये सारी जगह जो है सरफेस मेरा प्रेशर पॉइंट बन रहा है, सरफेस मेरा टच कर रहा है, बेड के सरफेस पे ये मेरा टच कर रहा है, और बाकी सब थोड़ा सा हवा में उठा हुआ है सरफेस से, इसलिए वहाँ पे रिस्क नहीं है बेड शोर होने का। जैसे इसका हाथ है, कोई हाथ रख ऐसे सोता है, ये ऐसे सोता है, ठीक है, कोई हाथ रख ऐसे सोएगा, यदि ये ज़्यादा चांस होता है इस जगह पर जो बुरा वाला एरिया है यहाँ पे शोर होने का चांस होता है। जैसे पैर है, ठीक है, तो पैर जो है आप भी सोते होंगे नहीं, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे करके कोई नहीं सोता है, हमेशा पैर ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे इस जगह पे शोर होने का चांस ज़्यादा है ना, इस जगह पर, ये जगह, ठीक है, बेड शोर होने का चांस ज़्यादा है। होता क्या है बेड शोर? अभी समझ के साइड देखिए कहाँ हो सकता है, होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, हम आप सबको पढ़ा है कि स्किन का कितना लेयर होता है? 3 लेयर। कौन? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, बराबर। तो अब देख लीजिए कि होता क्या है बेड शोर। अभी ये है इसका हाथ इस जगह प्रेशर पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये एक ही जगह पे ये हाथ भी मूव नहीं कर रहा है, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 20 घंटा ऐसे ही छोड़ दिया हाथ को, ये हाथ को शिफ्ट नहीं कर रहा है, जैसे उधर उठा नहीं रहा है, ऐसे ही छोड़ दिया हाथ। अब हाथ को छोड़ दिया तो हो क्या रहा है, इस एरिया में प्रेशर पड़ रहा है, और जो प्रेशर पड़ने के कारण यहाँ से जो ब्लड सप्लाई आ रहे थे, आर्टीरियल सप्लाई, आर्टरी से जो ब्लड आ रहा था वो रुक गया यहीं पे आकर ब्लड। अब आगे सप्लाई नहीं हो रहा ब्लड, अब आगे सप्लाई नहीं हो रहा ब्लड का, तो क्या होता है, जैसे ब्लड सप्लाई रुका, अब वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाता तो क्या होगा, एरिया खराब में लगता है, सड़ने लगता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, एरिया यहाँ पर सड़ने लगेगा, है ना। अब यहाँ एरिया जैसे सड़ने लगा तो इसी को हम लोग कहते हैं नाम बेड शोर। बेड शोर के स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस हम बता देते हैं, स्किन के लेयर के आधार पर होते हैं। जैसे पहला एपिडर्मिस अगर डैमेज हुआ है तो स्टेज 1, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस लेयर अगर डैमेज हुआ है तो स्टेज 2, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस यानी सबक्यूटेनियस, तीनों लेयर में स्टेज 3। उसके बाद एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस और प्लस अपना ये हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस बोला, प्लस मसल, ये डैमेज हो मसल और प्लस बोन अगर स्टेज 4 पे आता है, ठीक है, स्टेज 4 4 स्टेज होते हैं बेड शोर के। तो ये समझिए कि डैमेज हो रहा है, कैसे डैमेज हो रहा है, बस ब्लड सप्लाई रुक रहा है, एक ही जगह प्रेशर बड़े, ठीक है। एक चीज़ और बताएंगे, हमारा ये मरीज है ना, ये मरीज है हम लोग की गलती से भी, नर्सिंग स्टाफ की गलती से, या बात करें जो अटेंडेंट होते हैं उनकी गलती से भी मरीज को बेड शोर होने का चांस होता है। बात नहीं करेंगे, लैब में खड़े हैं ना, बात नहीं करेंगे, क्या है, उनके गलती से भी होता है बेड शोर का चांस। देखिए कैसे, अब ये मरीज है, अब ये मरीज क्या कर रहा है, ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, अब हमको इसका पोजीशन चेंज कराने को होता है कि हमेशा इसको पोजीशन चेंज कराना होता है। तो हमने क्या गलती किया कि हमारे पास आदमी नहीं है, हम अकेले हैं, है ना। अगर ये जो मरीज है ये पूरा डाउन हो गया, ये पूरा डाउन हो गया, ठीक है। अब मैं गलती क्या करूँगा, इसकी मुंडी को दूँगा सीधा से ऊपर खींच, है ना। तो ये जैसे मैंने सीधा से ऊपर खींचा है, जैसे तो ऊपर सीधे खींचा है, तो इसको हो क्या रहा है कि इसका जो स्किन का जो है ना, स्किन जो बेड से टच हुआ था वहाँ पे पूरा पसीना जमा, गर्मी के कारण पूरा पसीना था, वहाँ पे पूरा गीला नमी वाला स्किन था, और वो स्किन जैसे हम खींचेंगे वो स्किन में छिल जाएगा, है ना। उसको बोलते हैं सियरिंग फोर्स, SHEARING, सियरिंग फोर्स। अब सियरिंग फोर्स जो है, सियरिंग फोर्स के भी कारण क्या हो रहा है, बेड शोर हो रहा है। तो ये हमारी गलती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गलती है, उस कारण से ये हो रहा है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करना होगा, अगर पेशेंट को पोजीशन चेंज करना होगा तो हम पेशेंट को बकायदा उठाएंगे, उठाने के बाद उसको उठा के रखेंगे, है ना। ये नहीं कि खींच देंगे तो फिर उसका शेयरिंग फोर्स हो जाएगा, बराबर। एक शेयरिंग फोर्स हो गया। दूसरा, पेशेंट जो है माल नॉलेज है,
टाइट कम ले रहा है ना, वाटर इनटेक कम कर रहा है, ये सारा कंडीशन में भी इसको बेड सोर होने का चांस है। हम चांसेस बहुत देखते हैं कैसे कैसे बेड सोर होता है। हमने क्या क्या देखा अभी तक कि बेड सोर क्या होता है, बेड सोर के कितने नाम होते हैं, बेड सोर कैसे कैसे होता है ना। बेड सोर की अगर बात करें हमने तो स्टेजिंग देखी कि कितने स्टेज होते हैं, क्या क्या डैमेज होते हैं, तो स्टेज वाइज होते हैं, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसके मैनेजमेंट की हम बात करते हैं थोड़ी बहुत। देखिए हम इन डिटेल आपको अभी नहीं पढ़ा रहे, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, हम आपको इन शॉर्ट बता रहे हैं। डिटेल जब क्लासेस जब होंगी, क्लासेस में आपको चैप्टर है जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सब्जेक्ट है, जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जब आपको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ाएंगे, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम यानी स्किन का, जैसे आप लोग को स्किन पढ़ा रखा है एनाटॉमी में, वैसे उसका जब डिसऑर्डर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बेड सोर क्या टॉपिक ही है ना, वहाँ पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। अभी इन शॉर्ट मैनेजमेंट देख लेते हैं। देखिए जैसे इसका क्या है ना, इसका अगर बेड सोर इस जगह हो गया तो हम दो तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक तो पहले इसको हुआ ही नहीं है, बचाने के लिए हम करें प्रिवेंशन, है ना। प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन में हम मरीज को क्या कर सकते हैं, जो मरीज अनेबल टू वॉक है, एक ही जगह पड़ा हुआ है, वो हिल ही नहीं पा रहा है बिना किसी अटेंडर का, और अटेंडर को ध्यान देने वाला है नहीं उसके पास, तो हम लोग क्या करते हैं इस मुसीबत से बचने के लिए एयर मैट्रेस का यूज़ करते हैं। हवा भरा हुआ कुशन, हवा भरा हुआ कुशन, हवा भरा हुआ पिलो, ये सारा चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना। हवा भरा हुआ कुशन और पिलो बराबर। और अगर किसी को बेड सोर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट ये है कि आपको देखना है सबसे पहले कौन सा स्टेज का है, क्या डैमेज है, एपिडर्मिस डैमेज है, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस डैमेज है, या एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस डैमेज है, या एपिडर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस प्लस एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस प्लस मसल प्लस बोन डैमेज है। ये सारा अगर बोन तक डैमेज हो गया तो पूरा सड़ गया, फिर वो रिकवर होने का बहुत कम चांस होता है, क्योंकि पूरा गड्ढा हो जाता है ना, पूरा गड्ढा हो जाएगा। जैसे ये नॉर्मल दिख रहा है आपको, पूरा गड्ढा होकर हड्डी दिखने लगेगा, है ना, आप बोन बोन तक चला जाएगा। तो ये इतना खतरनाक होता है, दिखने में छोटा सा चीज़ है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आदमी एक ही जगह पड़ा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इस कारण से ये बीमारी है। हाँ, बेड सोर कोई बीमारी ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक बीमारी है। बेड सोर है, अगर कोई मरीज आपके पास आता है कोई दूसरी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं, प्रोलॉन्ग डिजीज करता है, कोई सर्जरी के बाद एडमिट है आपके वार्ड में, तो उसका प्रॉपर अगर पोजिशनिंग नहीं कर रहा है, कोई पोजिशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसमें बेड सोर होने का चांस होता है ना। ये एक रीज़न है, ठीक है। आप बेड सोर की बात करते हैं, प्रॉपर कोई डिजीज़ नहीं है, बाकी सारे हम लोग करते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, ये सब डिजीज है, ठीक है। लेकिन ये बेड सोर जो हो रहा है ये मुफ्त में मिल रहा है ना। बेड सोर जो है मुफ्त का बीमारी है, वो हॉस्पिटल में जाता है मुफ्त में लेके आता है। जैसे हॉस्पिटल का एक और मुफ्त का बीमारी होता है, कौन बताएंगे? यूटीआई, वेरी गुड, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन सा बैक्टीरिया का होता है? देखिए हॉस्पिटल में लोग बोलते हैं कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में, नाक बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं, क्या बैक्टीरिया हो जाएगा, वो कॉमन इन्फेक्शन नहीं है। हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा साफ सुथरा होता है ना, बहुत साफ सुथरा, बहुत मेंटेन करके रखा जाता है, हर एक चीज़ को स्टेलाइज किया जाता है। आप इससे पहले ऑटोक्लेव वगैरह के बारे में देखे भी थे, ऑटोक्लेव कैसे काम होता है, स्टेलाइजेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी जी हम बात कर रहे हैं किसकी, बेड सोर की। बेड सोर और आपका जो यूटीआई है वगैरह जो भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, ये हॉस्पिटल से ही मिलते हैं आपको, है ना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड होगा। तो हमारा जो अपना बेड सोर है, बेड सोर के बारे में देखें, प्रिवेंशन में हमने बता दिया आपको क्या, पहले एयर मैट्रेस यूज़ करेंगे, एयर पिलो यूज़ करेंगे, हवा वाला पिलो, हवा वाला मैट्रेस, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसमें क्या होता है ना, ऐसा रहता है जैसे मान लीजिए मैट्रेस है, बोल रहेगा बीच बीच में, आप बोल रहे इससे क्या होता है कि कोई प्रेशर जो होता है ना बढ़ जाता है। मान लीजिए अगर हम हाथ भी रखे हैं तो जो वेट लग रहा था कुछ नहीं है, मतलब क्या है, दबता है ना, तो दबने का मतलब एक तरह से वो ये हार्ड सर्विस होता है, सीधो करता है, ठीक है। वो एयर का है, एयर वाला उसका फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, इस कारण से बेड सोर नहीं होगा। अब अगर किसी को बेड सोर हो गया तो बेड सोर होने के बाद हम क्या करें? बेड सोर होने का बहुत सारा तरीका है ट्रीटमेंट करने का। हमने बोला सबसे पहले एसेस करेंगे कौन से स्टेज का है। एसेस करने के बाद इसमें बहुत कुछ करने को नहीं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम इसको बैक्टीरिया फ्री रखें, इसको डिजीज फ्री रखें, इस बेड सोर, है ना। मतलब डिजीज फ्री कहने से मतलब कि वहाँ पे बैक्टीरिया ना लगने दें, फर्स्ट ना बनने दें। तो सबसे पहले इसको हमेशा क्या करना है, हमको हमेशा ऐसा, हमारे पास अभी इसमें पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन है ना, बेटाडीन लोग यूज़ करते हैं, और बेटाडीन चाहे पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। हमारे पास ये मैगिल फॉर्सेप है ना, ये मैगिल फॉर्सेप से कॉटन वोल्टर, मतलब कॉटन वोल्टर का ये काम करता है, तो इसको हम ऐसे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद
इसको बढ़िया से इसको देखिए हमारे पास इसमें था, इसको लूप करने के बाद इस एरिया पे है ना जहाँ पे बेड सो रहा है इस एरिया पे एंटी क्लॉकवाइज अंदर से बाहर की तरफ, इनर टू आउटर है ना, अंदर से बाहर की तरफ हम क्लीन करेंगे, ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस क्वार्टर को डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि फीवर साफ कर दिए फीवर लेकर साफ कर दिया, ऐसा नहीं करना, इसको डिस्कार्ड करना है बराबर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कोई भी एंटी बैक्टीरियल क्रीम, जैसे म्यूटिरोसिन आता है, टी बैक करके क्रीम आता है, ब्रांड नेम हम बोलेंगे, ठीक है, टी बैक करके आता है, कोई भी क्रीम जो एंटी बैक्टीरियल हो, तो बैक्टीरिया को डेवलप ना होने देना, इसको सूखने के बाद उसको बढ़िया से अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद उसको आप या तो बैंडेज मार सकते हैं या अपना बहुत लोग क्या करते हैं सर उसको ओपन मोड रखते हैं, ओपन खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार इसका केयर होता है ना। लेकिन अगर माइनर सा है, किसी को बाहर निकलना है, इधर घूमना है, थोड़ा सा मतलब उसका तबीयत ठीक हो गया है, वो डिस्चार्ज होकर बाहर जा रहा है, लेकिन बेड सोल उसको है, तो आप क्या कर सकते हो उसको मतलब ड्रेस अपना ये करके ड्रेसिंग वगैरह करके थोड़ा सा है या उसको बैंडेज वगैरह मार के आप जा सकते हैं, है ना। अब एक और चीज़ इसमें क्या होता है कि कभी कभी सील बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, क्या होता है गड़बड़ में बहुत ज़्यादा इसमें फर्स्ट बन जाता है, और उस फर्स्ट को कैसे निकालेंगे, उस फर्स्ट को निकालने के लिए जो हमारे पास तरह तरह के बैंडेज आते हैं, एल्युमिनियम का बैंडेज आता है ना, एल्युमिनियम बैंडेज, सिल्वर बैंडेज हो गया, सिल्वर का बैंडेज आता है, तो इसको बैंडेज हम मारेंगे तो क्या करता है खींचता है फर्स्ट को अपने अंदर सिल्वर, और खींच को सिल्वर अंदर जाएगा और फर्स्ट को अंदर खींचेगा, बैंडेज को खींच के निकालेगा। ये होता है निगेटिव है ना, निगेटिव मतलब निगेटिव ये आपका वुंड NW निगेटिव वुंड थेरापी है ना, NWT निगेटिव NPWT सॉरी निगेटिव प्रेशर वुंड थेरापी। निगेटिव प्रेशर वुंड थेरापी क्या होता है, तो निगेटिव प्रेशर वुंड थेरापी जो होता है एक तरह से वो बैंडेज टाइप का ही होगा, लेकिन वहाँ से पाइप निकला रहता है और उसमें सक्शन टाइप होता है, और जैसे यहाँ पर पस होगा खींच के बाहर निकलेगा है ना, पस निकालना है, ये भी करते हैं हम लोग बेड सोल में। बहुत सारी चीज़ें हैं और जो चीज़ जानने को है जब हम इन डिटेल जब आपको टॉपिक ये पढ़ाएंगे बेड सोल इम्यूनिटी सिस्टम का डिसऑर्डर में तब आप लोगों को बताएंगे। अभी